हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार जो है हमने हमारा जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल था दैट इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, उसमें हमने पूरा आपको डिटेल समझाया है। जो एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे कंसेप्ट है वो हमने आपको समझाया है पिछली बार डियर स्टूडेंट। और आज जो है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है उसका हमारा जो टेक्स्ट बुक्स है, बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक्स है, उसमें जो इक्विपोटेंशियल जो सरफेस का जो कंसेप्ट है वो डिलीटेड पोर्शन में दिया हुआ है बोर्ड के सिलेबस में। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट। हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इक्विनॉक्स फिजिक्स, जहां पे हम सिंपल ऐसी फिजिक्स की टीचिंग करते हैं, आपको कंसेप्ट समझाते हैं, यानी आपका क्या हो, सेटिस्फैक्शन हो। तो आज जो है वो हमारा जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है दैट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसका जो टाइटल है, ये टाइटल में ही इसकी डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट। इक्विपोटेंशियल, इक्वी मीन्स इक्वल पोटेंशियल सरफेस, इक्वी मीन्स इक्वल पोटेंशियल सरफेस। यानी इसकी डेफिनेशन कैसे हो सकती है, एनी surface over which potential is constant, any surface over which potential is constant at all points, any surface over which potential is constant at all points is called as equipotential surface, ओके। जो सरफेस होता है उसमें अगर सभी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो वो सरफेस को हम कौन से सरफेस कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, अब हमें पता है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये हमने इक्वेशन देखा है, दैट इज V इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय R। ओके, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अब ये इक्वेशन में ये जो क्वांटिटी है 1/4πε0 इट इज अ कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी रहती है, 9 × 10⁹ न्यूटन। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी रहती है, 9 × 10⁹ न्यूटन, और 4πε0 की वैल्यू कितनी रहेगी, 1/9 × 10⁹। ओके, तो अब ये तो कांस्टेंट हो गया है, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। अब पोटेंशियल अगर कांस्टेंट अगर होना है, ये पोटेंशियल को अगर हमें कांस्टेंट अगर करना है तो ये और ये तो कांस्टेंट हो गया है। अब कांस्टेंट कब होगा, जब R क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, और R क्या है, R इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन विच द पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड। जो पॉइंट पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेटेड करना है वो पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज, ओके। अब पॉइंट चार्ज जो है मानो ये होगा हमारा पॉइंट चार्ज, हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ओके। अब पॉजिटिव चार्ज
ये होगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज से हमें क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, हमें क्या करना पड़ेगा कि इससे अब जो पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है उसको हम आर कहेंगे। अब आर जो है वो आर इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हमें प्रोड्यूस अगर करना है तो ये जो आर जो रहेगा, ये जो सभी जो पॉइंट रहेंगे, ये पॉइंट, 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 इनका जो डिस्टेंस जो रहेगा, इनका डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस, ये पॉइंट का डिस्टेंस, ये पॉइंट का डिस्टेंस, ये पॉइंट का डिस्टेंस, ये सभी पॉइंट का डिस्टेंस क्या आने को होना डियर स्टूडेंट, सेम आने को होना। तो अभी क्या होगा, जो सरफेस जो फॉर्म होगा वो सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। यानी अगर हमने यहां पे अगर ऐसा लोकस अगर फॉर्म अगर किया, बराबर आने को ना डियर स्टूडेंट, ओके, कॉन्सेंट्रिक आने को ना, अगर यहां पे अगर हमने ऐसा लोकस अगर फॉर्म अगर किया, लोकस हमने कौन से पॉइंट का फॉर्म किया, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग द सेम पोटेंशियल, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग द सेम पोटेंशियल, locus of all the points, locus of all the points having same potential, is called as equipotential surface. Locus of all the points having the same potential is called as equipotential surface. ये भी उसकी डेफिनेशन हो सकती है डियर स्टूडेंट। फर्स्ट डेफिनेशन, any surface over which the potential is constant at all points is called as the equipotential surface, and locus of all the points having the same potential is called as the equipotential surface. Okay, and इसको अगर हमें ये होगा हमारा, अब डायग्राम कैसे बनेगी, फाइनल डायग्राम कैसी बनेगी, ओके, ये हमने समझाने के लिए निकाला था डियर स्टूडेंट। अब इसकी फाइनल डायग्राम क्या बनेगी, तो वो फाइनल डायग्राम इक्विपोटेंशियल सरफेस की फाइनल डायग्राम, ये होगा चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। ओके, तो यहां पे जो है, यहां पे ये लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ओके, उसके बाद लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, उसके बाद लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ओके, यानी ये जो है ये इसको हम कहते हैं, ये जो है ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, दैट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी यहां पे अगर हमने ये पॉइंट लिया, यहां पे अगर हमने बी पॉइंट लिया, ओके, और यहां पे अगर हमने कौन सा भी अगर पॉइंट अगर लिया, ओके, तो ये पॉइंट का और बी पॉइंट का जो पोटेंशियल जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, दैट इज VA, दैट इज इक्वल टू VB, दैट इज इक्वल टू V कांस्टेंट। VA it is equal to VB, it is equal to V, it is the constant. ओके, अब हमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर हमें यहां पे अगर दिखाना है तो वो हम ऐसे दिखाएंगे। ओके, ये होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, रेडियली आउटवर्ड रहेगा, ये क्या रहेगा, रेडियली आउटवर्ड रहेगा, रेडियली आउटवर्ड रहेगा डियर स्टूडेंट।
ये हो गए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, तो ये हो गया फॉर पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज इट प्रोड्यूसेस द कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस इक्विपोटेंशियल फॉर पॉइंट चार्ज। विच शेप प्रोड्यूसेस द इक्विपोटेंशियल सरफेस, कौन से शेप में इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेंगे फॉर पॉइंट चार्ज? इट इज द कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस, यानी जो पॉइंट चार्ज रहेगा और स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा आर द फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस। पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो फॉर्म होंगे आर द फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की फैमिली है। ओके, और लाइन चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और उसके बाद है स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर लाइन चार्ज अगर है फॉर लाइन चार्ज, और लाइन चार्ज, फॉर लाइन चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, फॉर लाइन चार्ज इट इज अ सिलेंड्रिकल सरफेस, इट इज अ सिलेंड्रिकल सरफेस। फॉर लाइन चार्ज इट इज अ सिलेंड्रिकल सरफेस। ओके, तो ये जो होगा ये लाइन चार्ज के लिए क्या होगा डियर स्टूडेंट, लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल सरफेस रहेगा। इट इज द सिलेंड्रिकल सरफेस फॉर लाइन चार्ज, इट इज अ सिलेंड्रिकल सरफेस। तो ये है डियर स्टूडेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस का हमारा जो आर्टिकल था ये है। ओके, उसके बाद इसके जो प्रॉपर्टीज है, इसके क्या प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे प्रॉपर्टीज है, और वो जो प्रॉपर्टीज है वो हम अगली बार क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है। आगे अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम प्रॉपर्टीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी प्रॉपर्टीज रहेगी वो हम डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो नीडी जो स्टूडेंट है उनको हमारा वीडियो जो है वो शेयर करो, आपके फीडबैक दो, आपके जो कमेंट्स है वो कमेंट्स करो, और जो हमारी जो टेलीग्राम अकाउंट की जो लिंक है वो लिंक आप ज्वाइन कर सकते हो नोट्स के लिए। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो। ओके, और आप जो है बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो। ये अब हम आपको एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक पॉइंट हम क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है 12th के सिलेबस का ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा चैप्टर है एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट हो गई, JEE हो गई। ओके, तो इस पर से ज्यादा 2 या 4 क्वेश्चन, 3 और एवरेज क्वेश्चन की जो नंबर्स रहते हैं 3 और 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डियर स्टूडेंट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पे, और बहुत ऐसा इजी ऐसा समझने के लिए चैप्टर है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन।